जी मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चतुर्थी से लेकर के 17 सितंबर तक आप कभी भी ये नियम ले सकते हैं। समी के वृक्ष की पत्ती जैसे बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र और समी पत्र समर्पित होता है। आपको बताता हूँ कि 33 कोटि देवताओं को भले भी बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को समी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक जो होता है महाराज बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को समी पत्र तथा गंगा जल। तो दोस्तों फिर आपको जो शिवलिंग होता है उसको अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा बढ़ाने के लिए, जो शिवलिंग है और जो गोल जलाधारी है, यह चरण से नीचे गिरता हुआ जो जल है उसमें जो शंकर जी की शिवलिंग है, उसमें शंकर जी का परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां हैं जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं। जया, वित्ता, सामरी, वारी, 2 और देव, ये संता की 5 लड़कियां हैं जिनका नाम लेते हुए सोने से रात्रि में नींद बहुत अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिर रही है, ये शिव के पार्थिव पास में जहाँ से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा में इसका वर्णन है और जो इसका चरित्र स्मरण कर रहा है। और जो चतुर्थी लग रही है, जिसके घर में संपदा की कमी हो, बीमारियां ज़्यादा फैल रही हों, बहुत कष्ट हो, महाराज बहुत ज़्यादा दुखी हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, बहुत तकलीफ़ में हो, तो समी पत्र मतलब समी की पत्ती जहाँ गणेश जी का स्थान हो वहाँ पर 5 समी पत्र समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 समी पत्र समर्पित करें। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, 5 समी पत्र जहाँ शंकर जी का स्थान है शिवलिंग में वहाँ पर समर्पित करें। 3 समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 समी पत्र शंकर जी की चौखट पर लिप्त भाग में। जाते समय आपका कोई जब मंदिर में जाएं, तब मंदिर से निकलो तो लेफ्ट भाग में जो शंकर जी की चौखट पर जो है उसी पे समर्पित कर दें 1 समी पत्र। और महाराज जी लेफ्ट भाग में आपने जो समीप में रखा है उसको रखिए उस पास में, और वहाँ पर चंदन बंदन करिए। बाहर की ओर जहाँ पर समी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में घी का दिया लगा दो। केवल चतुर्थी से लेकर एकादशी तक गणेश पुराण कहती है कि भगवान गणेश जी का जो मोरक ध्वज का मयूर ध्वज गणेश नाम का लेकर जो दीप और समी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि स्थिति कभी जो है वो बनी रहती है, कभी नाराज़ नहीं होती है, बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको पता नहीं। देखो, और शिव महापुराण में बताया गया है कि गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया गया है, कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। हरा मूंग की कटोरी भर लो और गंगा जल जानते हो, हरी मूंग की दाल होती है, हरा मुँह, आपका मुँह हरा कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बत्ती और बाटी उस पर रखो। बाटी को रख करके 5 बेलपत्र रख लो। उस व्यक्ति को बहुत बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी हो या किडनी लीवर जो भी उसका ख़राब हो, कोई तकलीफ़ हो, बस वो कटोरी में मुँह में लेकर उसमें गुड़ की खोरी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि की कोई भी बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार करके महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम को बोल करके भगवान शंकर जी से विनती करने और उस कटोरी को लेकर के, पुरानी कटोरी नहीं लेना है, नई कटोरी लेना है। और उस कटोरी में कोई भी जो घर में कटोरी हो
घर में नहीं कर पाओ और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुँचाओ। गणेश जी के मंदिर में पहुँचा करके उसको गणेश जी के मंदिर में पंडित जी जो बैठे हुए हैं हाथ में मत देना। उस कटोरी को भले दरवाजे पर चौखट पर ही गणेश जी की राइट हैंड की ओर आपका उनका हाथ होगा। गणेश जी का जो है बगल साइड में जो लाइट साइड है, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा। उस हाथ की बाएं पर अतः ज़मीन पर रखना और रख करके महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ़ हो रही हो, कोई भी तरह परेशानी हो, कश्यप ऋषि ने कहा सुनोगे शिव बाबा आपने मुझे जो भी समर्पित किया है, यह दुर्बा जो है जो मुझे देगा वह वैभव पर प्राप्त करेगा। जो दुर्बा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दुख कुछ भी नहीं बचेगा। दुर्बा का अलग महत्व है। महाराज कुएं के पास की सफ़ेद दुर्बा, जिसे दूब भी कहते हैं, सफ़ेद दुर्बा यदि 4 गांठ वाली लेकर के गणेश जी को समर्पित करें, वापस उठा करके उस दुर्बा को खाली ला करके आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो। खाली जो दुर्बा, इस दुर्बा को केवल चबा करके खा लो और आधे घंटे बाद पानी पी लो। गणेश जी को जो है सफ़ेद दुर्बा बहुत ही पसंद है। वो गणेश जी को समर्पित करके चबा कर खाना, उधर की कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब दूर होगी। उधर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या होगी, जिस चीज़ से जुड़ी होगी, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम होगी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी की सारी, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समाप्त हो जाएगी। यही दुर्बा जो शिवपुराण में कथन है कि चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्बा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन वाले जो गणेश जी को समर्पित कर दो और पंचमी तिथि को उस दुर्बा को उठा करके दूध में डाल दो और उस दुर्बा को दूध में डाल करके उस दूध में उस दुर्बा को मसल लो और उसके सफ़ेद चमड़ी पड़ रही है, जो चर्म रोग हो गया हो या कोई भी रोग हो, चर्म रोग से लेकर के उस दूध को और उस दुर्बा के साथ दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्बा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपके चर्म रोग में आराम लग जाएगा। सफ़ेद चमड़ी जो है अपने आप धीरे धीरे कलर बदलना प्रारंभ कर देगी। और जो ये दहेज दुर्बा गणेश जी पर चढ़ा हुआ दुर्बा है और वो 21 दुर्बा के 108 बना लो टुकड़े। अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में जा रहे हो, पास नहीं हो रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, बहुत परेशान रहते हो, इंटरव्यू दे दिया है, तो 21 दुर्बा के एक बंडल बनाओ, उसकी माला बना और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में जा कर के, जहाँ पर शंकर जी और पार्वती जी का पूरा परिवार हो, विराजमान हो, वहाँ पर जा कर के उस देवी के मंदिर में जो है गणेश जी की गले में वो माला अर्पण कराएं अपना नाम बोलकर। और जिस कार्य से आप जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, उसका भाव वर्णन करना है आपको उनके सामने। और वहीं से एक पुष्प लेकर के अपने कमरे में जा कर के हो सके तो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन अपना जो भी कार्य है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए, उस कार्य के लिए आप चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। आप जो है वो आपको जो है वो बढ़िया से बढ़िया फल प्राप्त होगा और सुख का अनुभव भी आप करेंगे। तो आप एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय, नमस्तुभ्यम सब बोलिए, एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय बोलते हो ओम गणेशाय नमः बोलिए। और ऐसा करने वाला महाराज जी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करेंगी। इसलिए भाव का आनंद करते हुए आज की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगली नई वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेशाय नमः।